आपसे सर्टिफिकेट मुझे नहीं चाहिए कि मैं उनको राष्ट्रपिता बोलता हूं। राष्ट्रपिता का मैंने उनको अपने भाव से दिया, मैंने राष्ट्र ऋषि उनको बोला, मैंने अपने इमाम हाउस में बुलाया। मैंने किसी का अपमान नहीं किया, मुझे आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। आप सुनो, नहीं मेरे पीछे क्या होगी नहीं होगी, मुझे इन सब बात से डर नहीं लगता, ना मैं किसी के डर में आता हूं, ना मुझे किसी का थ्रेट है। नहीं मैं गुलाम हूं या मैं कुछ भी हूं, मैं आपसे डरने वाला नहीं हूं। मुझे देश भर से कुछ भी बोलो, नहीं मैं आपको बोल रहा हूं ना, आप मुझे फोन क्यों किया? आप क्या बता रहे हैं मुझे? आप मुझे क्या बताना चाहते हैं? आपका नाम क्या है? अरे राष्ट्रपिता बोल दिया तो बोल दिया, मैं वापस नहीं लूंगा अपने शब्द। बोला ना आपको मैंने, मैं आपसे पूछ के नहीं लिया, तो आप मुझे क्या बताएंगे? अच्छा, मेरे साथ इलियासी साहब लाइव हैं लगातार डिबेट में, जिनको जान से मारने की धमकी मिली, सर तन से जुदा की। कोई अफसोस है आपको इलियासी भाई? इलियासी जी, अगर आपको अपने बयान पर कोई अफसोस हो कि या आप अपने बयान पर अभी भी कायम है, या आपको लग रहा है कि मैंने गलत कह दिया राष्ट्रपिता या राष्ट्र ऋषि, इलियासी जी आप क्यों की धमकी मिल रही है आपको? मैंने अमन भाई, ये जो मैंने उनको जो कहा है ना, ये राष्ट्र हित में कहा है। अगर मैं उनको राष्ट्र ऋषि कह रहा हूं और राष्ट्रपिता कह रहा हूं, तो ये मेरा जाति है, ये मेरे जाति भाव हैं। अगर आपको पसंद नहीं है आप नहीं करिए, ये तो आपकी प्रॉब्लम है, ये डेमोक्रेसी है ना। मैं आज भी कायम हूं और रहूंगा, इसके लिए मेरी शहादत भी हो जाए, मुझे उसकी परवाह नहीं है। मैं अपने देश में अमन चाहता हूं, मैं देश में मोहब्बत चाहता हूं, हम सब एक होकर रहें, हमारा देश आगे बढ़े। आपको मन भाई एक बात और बताना चाहता हूं, जिस तरह से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जिस ऊंचाइयों पर इस देश को लेके जा रहे हैं, उनके नेतृत्व में देश जो विश्व गुरु बनने जा रहा है, तो ये पड़ोसी देश या हमारे वो विरोधी जो शक्तियां जो हमारे देश के को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, उनकी ये कोशिश है कि वो चाहेंगे कि देश के अंदर अमन खराब हो, देश के अंदर अशांति हो, तो ये वो नाकामयाब होंगे और हमारा देश आगे जाएगा। और ये राष्ट्र हित में जो मैंने कहा, ये मेरा अपना जाति है, लेकिन आपने और डिबेट मैं में अपने बाकी कायम लोगों को भी, रहूंगा, मैं उससे आपने नहीं बाकी लोगों को सुना होगा, दानिश जी को और इसके अलावा हाजी भाई को। आरएसएस तो मुस्लिम विरोधी कहते हैं, आरएसएस मुस्लिम विरोधी, कट्टरपंथी, पीएफआई आरएसएस एक समान, और आप गुणगान कर रहे हैं आरएसएस पीएफआई एक समान, आरएसएस मुस्लिम विरोधी कट्टरपंथी संगठन आरएसएस, और एक मुसलमान, और आप तो बल्कि ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के चीफ हैं, आपके मुंह से आरएसएस के गुणगान निकल रहे हैं। आपको भी मालूम है कि आरएसएस जो है वो एक सामाजिक और एक सांस्कृतिक संगठन है जी, देश के लिए, राष्ट्र के लिए कार्य करते हैं। और मैं समझता हूं कि हम सबको ये चाहिए, चूंकि पीएफआई है, उसने जिस तरह से जो काम किए हैं, जो भारत सरकार के पास सबूत हैं, ये सब आप भी जानते हैं। तो मैंने तो बल्कि अपील भी करी है कि तमाम देश के मुस्लिम तंजीमों से, तमाम देश की राजनीतिक पार्टियों से, कि सरकार के इस कदम पर प्रश्न चिन्ह, सवालिया निशान ना लगाएं, क्योंकि ये सारा काम राष्ट्र हित में है, क्योंकि वो राष्ट्र को तोड़ना चाहते थे। इसी तरह से उन्होंने ऑल इंडिया इमाम काउंसिल के नाम से 5 साल पहले एक फेक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, क्योंकि मेरी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन। तो ये मेरे खिलाफ उन्होंने 5 साल से साजिश रचते रहे और उन्होंने इमामों में और मस्जिदों में घुसपैठ शुरू करी। तो ये बात सरकार को मालूम थी, सरकार लगातार वाच कर रही थी, अब उनके पास सबूत मिल गए। तो अब जब राष्ट्र विरोधी संगठन है, तो सबको आके राष्ट्र हित में सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए। हाजी हसन जी, आप हाथ खड़ा कर रहे हैं, मैं आपके पास आ रहा हूं। डॉक्टर रिजवान अहमद भी बोलना चाह रहे हैं, लेकिन हाजी हसन पहले आप बोल लीजिए, क्योंकि बार बार ये सवाल उठता है कि आरएसएस मुस्लिम विरोधी, आरएसएस जो है कट्टरपंथ। अगर आरएसएस मुस्लिम विरोधी है, तो कोई एक चीज जो आप बता पाए जो आरएसएस ने मुसलमानों के खिलाफ कुछ किया हो, कोई एक आधा चीज, कोई आप एग्जाम्पल। जैसे पीएफआई पर बैन लगा दिया, वो मुस्लिम विरोधी तो है नहीं, कोई एक आधा चीज अगर आप एग्जाम्पल दे पाए ताकि हम भी समझ पाए कि आरएसएस कैसे मुस्लिम विरोधी। हाजी हसन जी, अगर आप एग्जाम्पल दे पाए। हाजी हसन भाई। अमन जी, मैं भाई इलियासी साहब के साथ इस वक्त जाऊंगा, आपके सवाल का जवाब मैं अगले सेशन में दूंगा। अभी इलियासी साहब के साथ चलता हूं मैं। बिल्कुल, हमारे आरएसएस संघ प्रमुख की एक बेहतरीन कोशिश थी, और
वो इलियासी साहब के निजी बुलावे पे आए, लेकिन उनकी एक बेहतरीन पहल थी कि वो जितने उनके आरएसएस के दोस्त थे सबके यहाँ गए, इन्हीं के यहाँ नहीं गए। आरिफ मोहम्मद खान साहब से भी मिले और भी कई लोगों से मिले, सबसे मिले। और हमारे भाई इलियासी साहब उनको अपने मदरसे में भी ले गए, जहाँ पे आतंकवाद की खेप तैयार होती है। जैसा कि अभी हमारे वो कह रहे थे कि मदरसों में क्या पढ़ाया जाता है, गरीब बच्चों को एक कट्टरपंथ बनाया जाता है। और वहाँ पे हमारे संघ संचालक ने वहाँ से निकल के क्या कहा वो बताए, और क्या बातें हुई। 90 मिनट 1 घंटे की बड़ी लंबी बात होती है। राष्ट्र ऋषि इनका निजी मामला है, राष्ट्रपिता इनका निजी मामला है, वो इनको कहें वो उनको कहें, ये अपना अलग अलग है। लेकिन हमारे भाई इलियासी साहब अगर आरएसएस का रजिस्ट्रेशन नंबर भी बता सके, क्योंकि अगर रजिस्ट्रेशन नंबर होगा तो संवैधानिक संस्था होगी, अगर रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं होगा तो संस्था अपने आप में असंवैधानिक हो जाएगी। जहां तक मदरसों की बात है तो पुलवामा आतंकी हमले में जो पकड़े गए गुणगान कर रहे हैं। सुनिए ना, ऐसा है कि सभी मदरसों में नहीं पढ़ाया जा रहा है, लेकिन कुछ मदरसों में तो है ना, ये तो आप भी जानते हैं, कुछ मदरसों में हो रहा है ये सब। वरना आप बताइए, पुलवामा अटैक में जो आतंकवादी पकड़ा गया वो मदरसे में था। क्या आरएसएस को संवैधानिक संस्था मानते हैं? अरे वो बात नहीं कर रहा, मुझे बताइए एक तो एग्जांपल दे दीजिए मेरे को हाजी हसन जी, आरएसएस कैसे मुस्लिम विरोधी, एक एग्जांपल। आज पूरा देश सुनेगा आपको हाजी हसन जी, और अजीब तुली आपको जवाब देंगे। अमन भाई 10-30 सेकंड चाहिए आज। डॉक्टर रिजवान अहमद आ रहा हूं मैं, 1 मिनट। हाजी हसन, आरएसएस कैसे मुस्लिम विरोधी, एग्जांपल। आरएसएस के जो भी विंग्स हैं, जैसे कि बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद, क्या नारे लगाते हैं ये बताइए? क्या मोहन भागवत जी ने जब दिल्ली में दंगा हुआ, मस्जिदों के ऊपर भगवा झंडे लहराए गए, क्या नारे बताइए? जब मस्जिदों के ऊपर भगवा झंडे लहराए गए, सुनिए तो अमन जी, सुनिए भी तो सुनिए। जब मस्जिदों के ऊपर भगवा झंडे लहराए जा रहे थे तो क्या आरएसएस मुख्यालय से एक भी बात आई कि ये गलत है? क्या बिल्किस बानो के हत्यारों का जब फूल मालाओं से स्वागत किया जा रहा था तो राष्ट्र ऋषि हमारे जब कन्हैया की लिंचिंग हुई, उमेश कोले की लिंचिंग हुई, एक भी शब्द आया गलत है? फिर बिल्कुल कौन आया सड़कों पर, कौन आया सड़कों पर? मत जाइए, मेरे को बताइए आरएसएस कैसे मुस्लिम विरोधी, आरएसएस कैसे मुस्लिम विरोधी? अगर आप विरोध आरएसएस कैसे, आपने सीए के नाम पर डराया, किसकी नागरिकता गई? अभी परमिशन दिलवाइए, निकल के आएंगे। जब सड़कों मुझे बताइए आरएसएस कैसे मुस्लिम विरोधी, आरएसएस कैसे मुस्लिम विरोधी? आप ही के पैनल में, आप ही के आरएसएस कैसे मुस्लिम विरोधी? एक उदाहरण तो दे दीजिए हाजी जी, एक तो दे दीजिए। आरएसएस कैसे मुस्लिम विरोधी? पीएफआई पर बैन लगा दिया, ट्रिपल तलाक बिद्दत खत्म कर दिया, इसलिए क्या आरएसएस मुस्लिम विरोधी है? एक एग्जांपल तो दे दीजिए। वो तो आरएसएस के किसकी नागरिकता चली गई? हमारे यहाँ तो है ही नहीं 3 तलाक, है ही नहीं। मैं बिल्कुल डिनाई कर रहा हूँ, मैं डिनाई करूंगा कि है ही नहीं। जो था ही नहीं तो उसको मिटाया क्या? किसको? तलाक बिद्दत नहीं था? क्या हो गया आपको भाई? तलाक बिद्दत नहीं था, आप कहेंगे हलाला भी नहीं है? फिर ये कह दीजिए फिर हलाला भी नहीं है, कपोल कल्पना है हलाला, कपोल कल्पना है तलाक बिद्दत। बहुत अच्छी बात की, बहुत अच्छी बात की। आ रहा हूं डॉक्टर रिजवान अहमद बोलेंगे। हाजी हसन जी आपने बोला, जी डॉक्टर रिजवान अहमद बोलिए। डॉक्टर रिजवान साहब इनसे पूछिए, डॉक्टर इलियासी साहब का स्टैंड पूछ ले। मैं करूंगा ना, क्या पूछना है? अरे इनको चुप कराइए भाई। डॉक्टर रिजवान अहमद आप बोलिए। अमन भाई, हाँ जी बोलिए। अमन भाई, फिर मैं राजीव। अमन भाई, राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस का भी एक निजी सोच थी जिसको देश ने मुख्ता अपनाया 1944 में, वो भी निजी सोच थी। कांग्रेस पार्टी ने महात्मा गांधी जी को ऑफिशियली फादर ऑफ द नेशन या माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मानने से मना कर दिया था, ये बात सबको मालूम है। पहली चीज है, मैं बताना भूल गया। अब सवाल उठता है, भाई आ रहा हूं मैं। डॉक्टर रिजवान अहमद आप कंप्लीट कर लीजिए। जी 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 जी। और दूसरी बात, अगर इस देश में कभी यह डिबेट होना भी है कि राष्ट्रपिता कौन है, तो भैया चक्रवर्ती महाराज भारत के राष्ट्रपिता हो सकते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम भारत के राष्ट्रपिता हो सकते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री में, मिडिवल हिस्ट्री में चंद्रगुप्त मौर्य जिसने पहली बार अखंड भारत का सबसे बड़ा शासन किया, वो फादर ऑफ द नेशन हो सकते हैं। महात्मा गांधी महान थे, लेकिन आए वो बहुत बाद में थे। दूसरी बात,
अभी जो सबकी शिकायतें आपको सुनने को मिल रही हैं, मान लीजिए मोहन भागवत साहब मस्जिद और मदरसा जाने से मना कर देते, तब यही लोग इस पैनल पर बैठ के मातम कर रहे होते कि उन्होंने जाने से मना क्यों कर दिया। वो तेरे प्यार का गम एक बहाना था सनम, अपनी किस्मत ही कुछ ऐसी है, दिल टूट गया। हम तो वो हैं जिसे हर हाल में मातम करना था। ठीक है, फखरुल भाई जाओ तब भी ये मातम करेंगे, ना जाओ तब भी ये मातम करेंगे। बहुत देरी से आपके पास आया, मैं माफी चाहूंगा। पहले तो आप बोलिए, अपना पक्ष रखिए फखरुल भाई। ये तो पहल है, अच्छी भागवत प्रयास है हिंदू मुस्लिम एकता का। ये डर किस चीज का है फखरुल हसन? फिर उसके बाद देखिए, आ रहा हूं, बोलिए आप। देखिए, हजरत इमाम इलियासी साहब का मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत सम्मान करता हूं, मैं उनसे मिला भी हूं। वो क्या सोचते हैं, वो किसको बुलाते हैं, ये अभी उन्हीं ने अपनी बात में भी कहा, ये उनका निजी मामला है और हम समझते हैं कि उस पर किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। अगर उनको कहीं से धमकी दी गई है तो वो गलत है, उस पर निसंदेह कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए और कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। अब आरएसएस की बात कर ली जाए, देखिए आरएसएस अगर अपनी इमेज को सुधारना चाहते, हिंदुस्तान आजादी के बाद से आरएसएस पे कई बार बैन लगा, प्रतिबंध लगा और उसके बाद फिर से वो काम कर रहा आरएसएस ने। तो अगर आरएसएस को लगता है कि वो अपनी इमेज में सुधार करना चाहती है और हिंदुओं मुसलमान सबको साथ लेके चलना चाहती है, तो मैं समझता हूँ इसमें किसी को कहीं कोई आपत्ति नहीं है। और कोई अपने संगठन में कोई क्या करता है, क्या सुधार करता है, कोई किसको क्या बुलाता है, ये बिल्कुल निजी मामला है। हमारी जो सोच है, हमारी विचारधारा है, हम समझते हैं कि आरएसएस वो हिंदू और मुसलमान को लड़ाने का काम करती है, उनकी आइडियोलॉजी हमारी आइडियोलॉजी से मेल नहीं खाती है, इसलिए हम हमेशा उनका विरोध करते आ रहे हैं। लेकिन अगर वो परिवर्तन करना चाहते हैं, अगर उनको कहीं अपनी कोई गलती का एहसास है और वो किसी से मिलना चाहते हैं, फखरुल भाई आप समाजवादी पार्टी से है ना? किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। फखरुल भाई आप समाजवादी पार्टी से है ना? बिल्कुल समाजवादी पार्टी से हूँ। ये वाला ज्ञान, हिंदू मुसलमान को लड़ाने वाला ज्ञान जो है, एक बार शफीकुर रहमान बर्क साहब को दे दीजिएगा, एसटी हसन साहब को दे दीजिएगा, जो पीएफआई पर बैन के भी खिलाफ है, जो पीएफआई पर बैन के भी खिलाफ है। जी मैं ये दोहरे मापदंड नहीं हो सकते ना भाई, दोहरे मापदंड नहीं हो सकते। अब राजीव तुली जवाब देंगे आपकी बात का, राजीव तुली जवाब देंगे कि इमेज मेकओवर की कोशिश है क्या? मैं अपनी पार्टी की बात करूंगा, किसी सांसद ने क्या कहा है क्या नहीं कहा है, ये उनकी अपनी निजी राय हो सकती है। ऐसा बयान समाजवादी पार्टी क्या सोचती है वो मैं ही तय करूंगा, क्योंकि मैं समाजवादी पार्टी का सर शायद आपसे सीनियर होंगे, सांसद एमपी है। ऐसा बयान दे कि प्रवक्ता बचा नहीं पाता, ऐसा बयान देना पड़ता है। आप भी बच रहे नहीं भैया, मैं नहीं बचा रहा हूँ। नेता है, मंत्री हैं, वो बहुत लोग बयान देते हैं। आप भी कह रहे हैं मैं नहीं बचा रहा भैया उनको। चलिए ठीक है, अच्छी बात। उन पे भी बहस कीजिए, राजीव तुली जी पार्टी की बहुत लंबी लिस्ट है। ठीक है, फखरुल हसन कह रहे हैं ये दरअसल इमेज मेकओवर प्लान है। इतनी बिगड़ गई छवि की अब जो है जाना पड़ रहा है और इमेज मेकओवर प्लान है, फखरुल हसन कह रहे हैं समाजवादी पार्टी से। बोलिए आप राजीव तुली जी, फिर मैं दानिश भाई आ रहा हूं। कह सकते हैं अमन भाई, वो कहने के लिए स्वतंत्र भी हैं और मानने के लिए भी स्वतंत्र हैं। 1925 से जब से संघ बना है तब से लेकर आज तक इस विषय पर संघ का कोई मेकओवर प्लान, हम जैसे तब थे वैसे ही आज है। हम पूरे हिंदू समाज को इकट्ठा करने के लिए, संगठित करने के लिए निकले थे और वही काम कर रहे हैं। अब आपने भी बीच में प्रश्न पूछा था, मैं उसका भी उत्तर देता हूं कि हम हिंदू मानते किसको हैं। तो उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रिश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारत नाम भारती दत्र संतति। तो ये उत्तर से हिमालय के दक्षिण और सागर के उत्तर में जितना बड़ा भी भूभाग है, उस भूभाग पर रहने वाले सब लोगों को हम हिंदू ही मानते हैं। हमारी पूजा पद्धति अलग हो सकती है, जैन होंगे, सिख होंगे, बौद्ध होंगे, मुस्लिम होंगे, क्रिश्चियन होंगे, पूजा पद्धति अलग अलग हो सकती है। जैसा पहले भी मोहन भागवत जी ने भी कहा, हम सबका डीएनए सेम है। वो कैसे है मैं बताता हूँ। देखिए, इस्लाम में मूर्ति पूजा को और संगीत को दोनों को प्रतिबंधित किया हुआ है, बैन किया हुआ है। परंतु जो भारत का मुसलमान है वो कव्वाली भी गाता है और मजार पे भी जाता है, क्योंकि मूर्ति पूजा और भजन की आदत नहीं छूटती। तो हम कुल मिलाकर के पहले भी यही मानते थे, आज भी यही मानते हैं। हम ये मानते हैं कि जो रास्ते से, जिस रास्ते से सनातनी से, वैदिक से, जैन से, बुद्ध से, बौद्ध से, सिख से, जिस रास्ते से भी आप पूजा करोगे, आप भगवान को प्राप्त करोगे। हम इंक्लूसिवनेस की बात करते हैं, जो लोग एक्सक्लूसिवनेस की बात करते हैं, जो कहते हैं कि एक पुस्तक, एक पैगंबर, एक ही पूजा पद्धति को मानने वाले लोग जो हैं वो केवल दोजख में या जन्नत में जाएंगे,
उनके साथ ये थोड़ा सा झगड़ा चलता है, परंतु इस पर मैं आज यासी जी का मुस्लिम कमेंट ले लूं समाज क्या? का भी एक बड़ा ऐसा वर्ग है, एक बड़ा ऐसा वर्ग है मुस्लिम समाज में भी जो अपनी जड़ों के साथ जुड़ रहा है। आप जाटों में जाएंगे तो आपको वहां मूले जाट मिलेंगे, ठीक है। आप पश्चिमी